morning, class 7. Today we will continue our chapter 3 fabric to fiber to fabric. अब हम आइए देखते हैं नेक्स्ट है सिल्क. सिल्क के बारे में पढ़ेंगे हमने. पहले हमने वुल के बारे में पढ़ा था, अब सिल्क के बारे में पढ़ेंगे. सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स. सिल्क वॉर्म्स spin these silk fibers. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. सिल्क जो होता है एनिमल फाइबर से मिलता है, इसको सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो अपने आसपास क्या करते हैं, सिल्क फाइबर को पूरा कवर करते हैं. उनकी जो सिल्क वॉर्म को से बाहर निकालना सिल्क को, उसको सेरिकल्चर कहा जाता है. Find out your mother, aunt, grandmother the kind of silk sarees they have. This is the kind of silk. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. Life of history of silk moth. The female silk moth lays eggs from the hatch larvae, which are called कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म. फीमेल सिल्क मोथ जो होती है वो एग्स देती हैं, जो कि एक लार्वा में कन्वर्ट होता है, फिर हैच लार्वा में कन्वर्ट होता है. उसको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर्स बोलते हैं या सिल्कवॉर्म बोलते हैं. ये फिर बड़ी साइज में ग्रो होते हैं. व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, जब वो एक दूसरे स्टेज में रेडी हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्यूपा. Its first weaves a net to hold itself. एक वो अपना फर्स्ट आसपास एक वीव करते हैं, नेट टाइप एक होल्ड, खुद को होल्ड करने के लिए. When it swings its head from the side to side in the form of figure of 8. फिर वो अपना हेड जो होता है वो स्विंग करता है इन द फॉर्म ऑफ 8 के फॉर्म में. देखिए रहा इस तरह. During these movement of head, the caterpillar secret fiber made of a protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. जो इसका हेड मूवमेंट होता है तब वो कैटरपिलर एक सीक्रेट फाइबर बनाता है जिससे वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, जो कि हार्ड बनता जाता है जब एयर के कांटेक्ट में आता है, फिर वो सिल्क फाइबर बन जाता है. Soon the caterpillar completely cover itself by silk fiber and turns into pupa. वो कैटरपिलर अपनी जल्दी से अपनी सिल्क फाइबर को कम्प्लीटली कवर करता है सिल्क फाइबर से, और फिर उसको क्या बोलते हैं, प्यूपा. दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून. इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, कुकून बोलते हैं, जो कि अपने आसपास कर देता है. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून. देखिए जो फिर वो मोथ बन जाता है. प्यूपा से वो किस में बन जाता है, मोथ बन जाता है, जो कि अंदर कुकून के अंदर ही बनता रहता है. सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वेयरिंग सिल्क क्लोथ. सिल्क फाइबर जो होते हैं सिल्क क्लोथ बनाने में काम आते हैं. यू कैन इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एन स्ट्रॉन्ग एज एन कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील. देखिए जो बाकी से कंपेयर करें तो फिर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ. सिल्क यार्न जो होता है वो कि किससे बनता है, ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ. कोकून से मिलता है सिल्क थ्रेड जो होता है. देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एंड सिल्क यार्न द yield इज डिफरेंट इन टेक्सचर, coarse, स्मूथ, शाइनी एक्सेट्रा. जो सिल्क यार्न जो होता है वो कोकून से मिलता है. देयर इज वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ होते हैं जो अलग अलग दिखते हैं, अपने आप में अलग अलग होते हैं, जिसमें अलग अलग टेक्सचर होता है. स्मूथ होता है, कोई शाइनी होता है सरफेस, हार्ड होता है. दिस स्ट्रेसर सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा. देखिए बहुत सारे सिल्क मिलते हैं अलग अलग कोकून से. तो ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून स्पून बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ. अलग अलग मोथ जैसे मोथ होंगे वैसे अलग अलग टाइप का अपन को सिल्क मिलेगा. द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबरी सिल्क मोथ. कौन सा होता है कॉमन मोथ, मलबरी सिल्क मोथ है. द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट. इसका सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है, चमकदार, एंड इलास्टिक होता है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर. वो भी अलग अलग कलर में उसको डाइड किया. सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ द सिल्कवॉर्म इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है सेरिकल्चर. इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल. इंडिया जो होता है
वो प्रोड्यूस करता है बहुत सारा सिल्क। कलेक्ट एक्टिविटी 3.5 कलेक्ट piece of silk cloth of various types and paste them in your scrapbook. You can find them in the tailor's shop among the heap of waste. अब आपको क्या करना है, सिल्क अलग अलग कलर करने हैं, उसको किसी स्क्रैप बुक में आपको पेस्ट करना है. In India, women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production. These rearing of silkworm, reeling of silk from the cocoons, and the processing of raw silk into fabrics. By their enterprise, they contribute to a nation's economy. China leads the world in silk production. India also ranks among the leading silk production countries. जो वुमेन होती है वो ज़्यादातर क्या पहनती है ना, इसी काइंड से रिलेटेड, इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन. दीज आर रियरिंग, वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कुकून, अलग अलग रीलिंग करना उसमें, मतलब वो बाहर निकालना. एंड प्रोसेसिंग रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक, और उससे रॉ सिल्क से क्या हो ना, फैब्रिक बनाना. इनके जो एंटरप्राइजेस होते हैं वो हमारे इंडियन नेशन की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं. चाइना लीड्स द वर्क इन द सिल्क, चाइना जो ज़्यादातर सिल्क प्रोडक्शन में होता है. इंडिया भी हमारे इसमें सिल्क प्रोडक्शन में रैंक पे है, अच्छी रैंक पे है. आइए नेक्स्ट एक्टिविटी 3.6. टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक silk thread and pure silk thread. Burn these thread carefully. Did you notice any difference in the smell while burning? Now burn a woolen fiber carefully. Does it smell like burning of artificial silk or that of pure silk? Can you explain why? To remember why and the cocoon stage is rich in the life history of the silk moth, try the following activity. क्या आपको स्मेल आई? आपको क्या करना है, थ्रेड, एक सिल्क फाइबर चलाना और एक वुलन फाइबर. क्या आपको स्मेल किस में आएगी? सिल्क फाइबर में ही आएगी. अब टेक फोटोग्राफी का पिक्चर्स ऑफ द स्टेज. आपको इसमें इस एक्टिविटी में क्या करना है, अलग अलग स्टेजेस निकालने हैं सिल्क मोथ के. ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम कोकोन टू सिल्क. फॉर obtaining silk moth are reared and their cocoons are collected to get silk thread. अब देखिए जो सिल्क मोथ होते हैं वो उनको रियर्ड किया जाता है, मोथ को रियर्ड किया जाता है एंड पाला जाता है, और कोकून जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है सिल्क थ्रेड से. रियरिंग सिल्क वॉर्म. ए फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ, एक फीमेल सिल्क वॉर्म जो होती है 100 एग्स एक टाइम में देती है. एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली इन द स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ. ये एक स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ में रखे जाते हैं या पेपर पे. एंड सोल्ड सिल्कवॉर्म फार्मर, सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर, और उनको क्या करते हैं, बेच देते हैं सिल्कवॉर्म फार्मर के पास. द फार्मर कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन. वो फार्मर क्या करते हैं, एक अंडर हाइजीनिक कंडीशन पे रखते हैं. एंड द सुटेबल कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, वो इतना टेम्परेचर देते हैं. एंड द एग्स आर वार्म टू सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स. उसको क्या, वार्म एग्स जो होते हैं वार्म और सुटेबल कंडीशन में देते हैं ताकि लार्वा बन सके, और लार्वा बन सके एग से. दिस इज डन बाय मलबेरी व्हेन मलबेरी लीव्स बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स. जो मलबेरी ट्रीज जो होती है तब उसके जब एकदम फ्रेश उगती है तब होता है. द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क, लार्वा को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर्स. ईच डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, वो हर दिन बढ़ता जाता है. द लार्वा कैप्ट इन द क्लीन बैम्बू. देखिए ये बैम्बू में रखते हैं उनको, या चॉप्ड मलबेरी लीव्स के यानी कि कटी हुई. फिर वो 25 to 30 डेज के बाद वो कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं. फिर एक टाइनी चैम्बर में जाते हैं ताकि उसके अंदर कोकून बन सके, तो उसके अंदर मतलब चारों तरफ कोकून बन सके. स्मॉल रैक और ट्विग्स में भी प्रोवाइड, एक छोटी सी रैक ट्विग्स में प्रोवाइड की जाती है ताकि उनको कोकून से अटैच हो जाए, कोकून उनसे अटैच हो जाए. कैटरपिलर या सिल्कवर्म जो होता है वो कोकून इनसाइड बनाता है विच डेवलप द सिल्क मोथ.
वो सिल्क मोथ को बढ़ाता है। प्रोसेसिंग सिल्क, अ पाइल ऑफ कोकून यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, एक कोकून का फाइबर जो होता है वो सिल्क फाइबर, कोकून का एक कोकून जो सिल्क फाइबर बनाने में काम आता है। कोकून को किसके अंदर रखा जाता है? सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, वो सन या बॉइल्ड किया जाता है, फिर इसको स्टीम ताकि हो सके द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, ताकि सिल्क फाइबर्स बाहर निकल जाए उसको बॉयल करके। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग दी सिल्क, उसे सिल्क को उससे बाहर निकालना उसे क्या बोलते हैं? कोकून से बाहर निकालने क्या बोलते हैं? रीलिंग दी सिल्क। रीलिंग इज डन स्पेशली मशीन विथ unwind the threads of fibers of silk from the cocoon. Silk fiber are then spun into silk thread which are woven into silk cloth by weavers. रीलिंग जो होता है वो एक स्पेशल मशीन से किया जाता है ताकि वो थ्रेड अपने बाहर निकल जाए। द थ्रेड ऑफ सिल्क, जो फिर सिल्क जो होता है वो स्पुन किया जाता है एक सिल्क थ्रेड में, फाइबर जो होता है वो थ्रेड में सिल्क थ्रेड में स्पुन किया जाता है ताकि वो वीवर्स जो होते हैं वो क्लोथ बना सकें। नेक्स्ट, थैंक यू।